महाभारत द्रौपदी का स्वयंवर सीजन 2 एपिसोड 3 बकासुर का पतन। सब कुछ बदल गया, लेकिन वैसे नहीं जैसे कोई सोचता। गांव आजाद था, लोग शांत थे, लेकिन पांडव अभी भी छुपे हुए थे, अनजान, आंखों से दूर, जिंदा होते हुए भी ब्राह्मण के रूप में जी रहे थे, क्योंकि दुनिया मानता थी कि वो मर चुके हैं, जल गए लक्षगृह में। और अभी के लिए ये भ्रम ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा था। दिन बीत गए, एक चक्र का जीवन फिर से शांत हो गया। लेकिन दूर कहीं पांचाल के राज्य में एक अलग कहानी जन्म ले रही थी। राजा द्रुपद, एक गर्वीला शासक जिसका अतीत जख्मी था, कभी द्रोणाचार्य का मित्र, अब उनका शत्रु, अपमानित, पराजित। उनका हृदय बदले की आग में जल रहा था, और इसलिए उन्होंने एक महान यज्ञ किया, एक पवित्र अग्नि, एक ही उद्देश्य के साथ अपने बदले का साधन रचना। उस अग्नि से 2 संतान उत्पन्न हुए, धृष्टद्युम्न, द्रोण को विनाश करने के लिए जन्म, और द्रौपदी, तेजस्वी, कोमल, असाधारण, एक राजकुमारी जैसी कोई और नहीं। कहा जाता था कि वो लिखी गई थी इतिहास बदलने के लिए। वर्ष बीत गए और द्रौपदी बड़ी हुई, एक ऐसी स्त्री में जिसकी सुंदरता और शक्ति अतुलनीय थी। राजा उसकी चर्चा करते थे, योद्धा उसका सपना देखते थे, और जल्द ही भारतवर्ष में एक घोषणा हुई, स्वयंवर। द्रौपदी अपना पति स्वयं चुनेगी। लेकिन ये एक सामान्य सभा नहीं थी, एक चुनौती रखी गई थी, एक परीक्षा, कौशल की, एकाग्रता की और सच्ची निपुणता की। दूर एक चक्र में पांडवों ने ये खबर सुनी, राजाओं का संगम, धनुर्विद्या की परीक्षा और कुछ और भी, एक खींचव किस्मत का। युधिष्ठिर ने सुना, शांत सोच विचार में अर्जुना की आंखें तीखी हो गईं। भीमा मुस्कुराया। कुंती उन्हें देख रही थी, वो जानती थी उनका समय छुपकर जीने का अब समाप्त होने वाला था, और इसलिए अभी भी भेष बदले हुए साधारण ब्राह्मण बनकर 5 भाई फिर से निकल पड़े, एक चक्र को छोड़कर चलते हुए पांचाल की ओर, उस पाल की ओर जो उनकी किस्मत बदल देगा हमेशा के लिए। वो पांचाल पहुंच गए, वैभव से भरा हुआ राज्य, राजसी झंडे, सुनहरे महल, योद्धा, राजा, राजकुमार पूरे भारतवर्ष से आए थे, एक ही उद्देश्य के लिए, द्रौपदी को जीतने के लिए। सभा के बीच एक चुनौती खड़ी थी, एक विशाल धनुष, भारी, कठोर, एक सुनहरी मछली, उसके ऊपर एक घूमता हुआ चक्र, लगातार घूमता हुआ। लेकिन लक्ष्य मछली खुद नहीं थी, नीचे पानी का एक कुंद, शांत, स्थिर। ऊपर घूमती मछली का प्रतिबिंब दिख रहा था। कार्य था धनुष बांधना, निशाना लगाना, मछली पर नहीं, उसके प्रतिबिंब पर, और मारना मछली की आंख। ये एक परीक्षा थी, बाल की, सूक्ष्मता की और पूरी एकाग्रता की। एक के बाद एक राजा आगे बढ़े, गर्व से, आत्मविश्वास से, लेकिन धनुष झुका नहीं। कोई उसे उठा नहीं पाया, कोई बांध नहीं पाया। कुछ ने निशाना लगाया, लेकिन उनके तीर पूरी तरह चूक गए। सभा में सरगुशियां फैल गईं, संदेह बढ़ने लगा। क्या कोई है
जो इसके लायक है। तभी एक योद्धा आगे बढ़ा। कर्णा, बलवान, निर्भय, किसी भी राजा के बराबर, शायद उनसे भी अधिक। वो आगे बढ़ा। सभा शांत हो गई, लेकिन जैसे ही वो निशाना लगाने वाला था, एक आवाज गूंजी, मैं किसी सूता पुत्र से ब्याह नहीं करूंगी। द्रौपदी। उसकी आवाज साफ, अटल। कर्णा रुक गया, एक पल के लिए, मानो हवा भी भारी हो गई। फिर बिना कुछ कहे वो पीछे हट गया। मौका हाथ से निकल गया। फिर से सन्नाटा। कोई नहीं हिला, कोई हिम्मत नहीं कर सका। और तब ब्राह्मणों के बीच से एक युवा आगे बढ़ा। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा। अब तक अंजना, अर्जुना। भेष बदले हुए, सबके सामने होते हुए भी छुपा हुआ। लोग फुसाहत करने लगे। एक ब्राह्मण ये कोशिश करेगा? लेकिन अर्जुना कुछ नहीं बोला। वो आगे बढ़ा, शांत विश्वास के साथ। धनुष तक पहुंचकर उसे उठाया, जैसे वो उसके हाथों के लिए बना हो। एक ही चल में उसने उसे बांध लिया। उसकी आवाज सभा में गूंज उठी। फिर पूरी शांति। अर्जुना स्थिर खड़ा था, आंखें नीचे, मछली पर नहीं, उसके प्रतिबिंब पर। दुनिया गायब सी हो गई। ना राजा, ना भीद, ना शौर, सिर्फ लक्ष्य। तीर छूट गया। एक पल में वो ऊपर बढ़ा और जाकर लगा मछली की आंख पर। परफेक्ट। एक पल के लिए सन्नाटा। फिर सभा फट पड़ी। आश्चर्य, अविश्वास, चमत्कार। एक ब्राह्मण ने असंभव कर दिखाया था। द्रौपदी की नजर नरम पड़ गई। बिना झिझक वो आगे बढ़ी, हाथ में हार लिए और उसे अर्जुना के गले में डाल दिया। चुनाव हो चुका था, लेकिन सभी इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। राजों में क्रोध भड़क उठा। एक ब्राह्मण उससे नहीं ले जा सकता, ये अपमान है। शास्त्र निकल आए। उत्सव युद्ध में बदलने लगा। तब भीमा आगे बढ़ा। अब छुपा नहीं, उसकी शक्ति पूरी तरह सामने आई। वो अर्जुना के पास खड़ा हुआ, एक पहाड़ की तरह आंचल। दोनों भाइयों ने सभी राजाओं का सामना किया और एक एक करके सब पीछे हट गए। पराजित, शांत। पांडवों ने दिखा दिया कि वो कौन है। बिना कुछ कहे वो सभा से निकल गए। अभी भी भेष में, अभी भी अनजान, लेकिन अब तुच्छ नहीं। द्रौपदी उनके साथ चल पड़ी, एक ऐसे भविष्य की ओरे जिसे कोई भी पूरी तरह नहीं समझ रहा था। और दूर कहीं अंधेरे में कुछ नजरें देख रही थी, क्योंकि ये पल सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदलेगा, ये बदलेगा भारतवर्ष का भविष्य। कहानी जारी है। अगर आप महाभारत की इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं तो ऐसा हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को हमारे साथ आगे बढ़ाएं।